नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर न्यूज और मेरा नाम है ना। आज हम मौजूद है गुड़देव नाका पे, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध इस चीज़ का था कि पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, जो आपने भी सुना होगा कि बंगाल में किस तरीके की आखिरकार हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ में। इसी को लेके आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने आंदोलन किया। आइए सुनते हैं उनके लोगों से कि उनकी क्या मांग है। जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या नचियात भारत माता की। कभी को घट कर सके कहाँ पे तुम्हें पुकारत हुई कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र भीतर माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुगत जो जन कर भानु, नियो ताई मधुर। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, आपने आज आंदोलन किया। आंदोलन के माध्यम से सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? हेलो मैडम, मेरा क्या ये बोलना है कि हम परवीन भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम लोग ये जो कार्य आज किया संगठन का, ये हम लोग परवीन भाई का इनका ऐसा है कि कहीं भी किसी भी मतलब देश में है या किसी में इसमें भी प्रॉब्लम होता है तो हमको राष्ट्रीय बजरंग दल को खड़ा होना है। और जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होएगा, बंद नहीं होगा तो हम लोग कलकत्ता भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखेंगे लगातार वहाँ पे हो रहा है, बंगाल में, कश्मीर में इससे पहले हुआ था, तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं? देखो, हमारी यही उनसे मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कलकत्ता में। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, इससे पहले कश्मीर में हुआ था, क्या कहना आपका इस पे? ये बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। इसका रीज़न हम खुद एक हिंदू हैं। हिंदू के साथ ही ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हिंदू बड़ा शांत होता है, हिंदू बहुत सॉफ्टली बात करता है। उसका काम क्या है? अभी जैसा कि आपने सुना होगा, सुबह उठता काम करने जाता है, काम करके आता है, खाता पीता अपनी फैमिली के साथ रहता है। लेकिन वही जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनका ये काम नहीं। वो सुबह उठते ही प्लानिंग करते हैं कि दिन भर उनको कहाँ कहाँ जाकर जिहाद करना है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। आप देखिए कश्मीर की बात, कश्मीर पंडितों को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि कश्मीरी पंडित बड़े शांत होते हैं। हमारी शांति का ही गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के ज़रिए बता दूं, ये ज़्यादा दिन की अब शांति नहीं है, ये कुछ समय और अब ये शांति धीरे धीरे भंग किया जा रहा है। जितने जिहादी अग्रसर हो रहे हैं, उतने हिंदू उनसे ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। और ज़्यादा दिन दूर नहीं, ये जिहादियों को हम यहाँ से ख़त्म करके दिखाएंगे। देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, लेकिन लगातार बार बार इसी तरीके की घटना सामने आती है। कभी कश्मीर से आती है, कभी बांग्लादेश से आती है, अभी आगे कहाँ से आएगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या कारण आपको लगता है इसका? ये तो सरकार बताएगी। सरकार क्या कर रही है? मेरा सवाल सरकार से, सरकार बैठ के हाथ बंद करके अगर रहेगी तो हम कहाँ जाएं? हम एक काम करते हैं, हम अपने, अगर हम भारतवर्ष में नहीं रहें तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो और कोई देश नहीं है। इन जिहादियों के पास तो पाकिस्तान है, इन जिहादियों के पास तो बांग्लादेश है, इन जिहादियों के पास तो कई देश है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो भारतवर्ष है। हम भारतवर्ष में अगर शांति से नहीं रह सकते तो हम कहाँ जाएं? ये सवाल सरकार पे है। और मैं एक बात बता दूं, ममता बनर्जी की जो सरकार है, दीदी की सरकार ना ज़बरदस्ती की सरकार है। रीज़न क्या है? वो बांग्लादेश से बुला रही थी जिहादियों को, पानी के जरिए कूद फांद के वो आके वोट डाल के उनको जिता दे रहे थे। आज वही दिन है जब हम पहले से बोल रहे थे कि जनगणना में ध्यान दिया जाए, बंगाल पे ध्यान दिया जाए, तब ममता बनर्जी बोलती थी हिंदू और अन्य जाति के लोग हम भाई। लेकिन आज वही देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज हिंदू वहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो ममता बनर्जी जी, अगर आप ये देखेंगी गलती से वीडियो अगर आपके पास चली जाती है, मेरी चेतावनी है आपको, ये राष्ट्रीय बजरंग दल की चेतावनी है आपको, कि अगर ये जल्द से जल्द नहीं रुकता है तो हम यहाँ मुंबई से भारी मात्रा में आएंगे आपके पास और आपसे इस चीज़ों का सवाल का जवाब लेके जाएंगे। आज बंगाल में ऐसा हिंदुओं के साथ हो रहा लगातार अत्याचार। इससे पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश की हालिया में खबर आई थी, वहाँ पर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदुओं को भगाया जा रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये सब ममता दीदी की देन है और कुछ नहीं। कि ममता दीदी ने जो अभी वहाँ पे पूरा माहौल बना के रख लिया है, बांग्लादेशियों को अपने यहाँ पे
सब प्लान करके वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे रख रहे हैं, वही हिंदू लोग को ऊपर भारी गिर रहे हैं आज। बांग्लादेश वहाँ पे कोलकाता में मुस्लिम लोग थे पर वो इतने पहले भारी नहीं गिरे। अभी जो वेस्ट अपना बांग्लादेश से जो आए हैं वही अभी उनके ऊपर भारी गिर रहे हैं। हो सके ममता दीदी के ऊपर भी कल को भारी गिर जाएंगे। अब उनको ये नज़र नहीं आ रहा है। हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि आप राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू कीजिए। अपनी मिलिट्री फोर्स है भारत की, वो क्यों नहीं बाजू में अपने कोलकाता अपने देश के अंदर तो मिलिट्री फोर्स लगानी है, लगाइए वहाँ पे, हिंदू को सुरक्षित करिए वहाँ पे, क्या दिक्कत है इसमें। तो सरकार के ऊपर सब कुछ है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर सरकार चाहिए तो हिंदू बच सकती है, सरकार चाहिए तो हिंदू कट भी सकती है। अब वो सरकार के ऊपर है कि और मिलिट्री फोर्स भेज के हिंदुओं को बचाना है या ऐसे ही मरते देना है। जय श्री राम। आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने यहाँ पर आंदोलन किया। आंदोलन के माध्यम से आप सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहेंगे? हमने जो आज राष्ट्रीय बजरंग के थ्रू से जो आज आंदोलन किया है मीरा भाईंदर में, यह आंदोलन सिर्फ हमारा मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में अगर सरकार बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उस पर अगर ध्यान नहीं देगी, उसको नहीं रोकेगी, तो ये आंदोलन पूरे भारत में हम करेंगे राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से। क्योंकि आने वाले समय में हमारे भाइयों के साथ में जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है वो सेम कंडीशन हमारे मीरा भाईंदर में भी आने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आए दिन हर जगह पे सिर्फ हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है और सरकार केंद्र में भाजपा की सरकार है जो लेकिन हिंदुओं को थोड़ा सा भी सहयोग नहीं करते। और आज ऐसा हालात हो गए हमारे भारत में कि इन लोग संविधान में रह के पुलिस वाले पे भी अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस वालों पे लाठीचार्ज, पुलिस वालों पे पथराव कर रहे हैं, जगह जगह पुलिस वालों के ऊपर भी मारहाण हो रहा है। तो जब पुलिस प्रशासन सक्षम नहीं है ये सब रोकने के लिए, वो खुद का बचाव नहीं कर पा रही है, तो हिंदुओं का क्या बचाव करेगी भविष्य में। तो मैं सब अपने हिंदू भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से कि आने वाले समय में कंडीशन बहुत ख़राब होने वाला है। हर एक घर से कम 2 लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग जागरूक आज नहीं होंगे तो भविष्य में हमको ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इनकी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हमारा जो हिंदू क्या बोलता है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन इन लोगों का कैसा आ रहा है हम 2 हमारे 12। सोचो जब इनके 12 24 के बराबर है। हमारे हिंदुओं के मन में थोड़ा सा प्रेम भाव रहता है, किसी को मारने से पहले हम लोग सोचते दया करते हैं, लेकिन इनको किसी के ऊपर दया नहीं है। मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, उसमें कोई एक मुल्ला था, वो बोल रहा था कि भाई अगर कहीं पे रेप होता हो और कहीं पे मूर्ति पूजा होता हो तो हम लोग रेप को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेप होने तो चलेगा लेकिन जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको रोको। सोचो इन लोग की मानसिकता कैसी है। अगर भविष्य में इन लोग की आबादी ऐसे कंटिन्यू बढ़ती रहेगी तो आने वाला समय बहुत बुरा आएगा हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के पास कोई देश नहीं, इन लोगों के पास 57 देश है, इन लोग कहीं भी भाग जाएंगे, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा। हिंदुओं के पास एकमात्र सिर्फ भारत है। अगर वो भारत में सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो मेरे सभी सेकुलर हिंदुओं से यही अनुरोध है कि अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए, जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। क्योंकि ये सब हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बंगाल में हो रहा है, कल के दिन वो मीरा भाईंदर में भी हो सकता है, तब आप कहाँ जाओगे। बंगाल में जो हिंदुओं के साथ आज हो रहा है, ममता बनर्जी जो करवा रही है, देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज मीरा भाईंदर में भी हो रहा है, क्या कहना आपका इस पे? अभी कहना ऐसा है कि ये प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है क्योंकि देश का कानून इतना कमजोर है कि कुछ भी नहीं करता, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसे चीजों में हम बंधन रखा है। तो ऐसा कानून ऐसा होना चाहिए कि ऐसे काम होते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और कश्मीर में भी पहले ऐसा हुआ था, आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बंगाल में हो रहा है ऐसा, हिंदुओं की कमजोरी है। हिंदू लोग एक साथ नहीं होते हैं, अपनी कमजोरी दिखाते हैं और आज भागने का वक्त आ गया है। 500 साल से इनका ऐसा ही चल रहा है। 500 साल हिंदू खुद से भागे, 400 साल पहले अफगानिस्तान से भागे, 100 साल पहले पाकिस्तान से भागे, 35 साल पहले कश्मीर से भागे, अभी पश्चिम बंगाल जो हमारा देश है वहाँ से भी भागने का वक्त आ गया। तो इनकी कितनी कमजोरी है, शर्म की बात है। स्वाभिमान जैसी चीज है नहीं, इसके मतलब से हिंदू भाग रहे हैं। आज आपने प्रदर्शन किया, आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए और ममता बनर्जी को हटाया जाए, जल्द से जल्द एक कार्रवाई किया जाए। आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, इससे पहले कश्मीर में हुआ था, इससे पहले पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था देश का तब हुआ था, क्या कारण लगता है आपको किस तरीके की वारदात देश में हो रही है? इसका मूलतः कारण है जो हिंदुओं पे गुजर रहा है, ये जातिवाद में बटे हुए हिंदू, जो जातिवाद में बटे हुए हिंदू है तो कैसा हम कई पार्टों में डिवाइड हो चुके हैं। हमारा कोई जातिवाद कोई नहीं, हम सिर्फ एक ही धर्म से जो है सनातन है। हमारे में वर्ण बने हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ब्रह्म। जो ब्राह्मण होता है
वो मस्तिष्क से ज्ञान देता है, जो धर्म का ज्ञान देता है वो ब्राह्मण होता है। जो छत्री होता है वो सैनिक, जो छाती चौड़ा करके लड़ता है उसको छत्री बोलते हैं। और जो पेट पालता है, जैसे बनिया दुकान चलाता है, उसको भैंस बोलते हैं। और शूद्र जो होता है उसको पैर को बोलते हैं, जो सबसे मिलके काम करे। तो हमारी वर्ण व्यवस्था है, इसमें हमको न बट के एकत्र होके देश और धर्म के लिए काम करना चाहिए। सभी हिंदू एक है, क्योंकि सनातनी है। जब तक हम लोग जाति और धर्म में बटेंगे तब तक हम कटेंगे। हमको इस सबसे ऊपर उठ के, हमको एकत्रित होके इन जिहादी सोच वालों को भगाना है, हमको स्वयं को नहीं भागना है। हम इतने सक्षम है, हम महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, हम चोरी ना भागने वाले लोग हैं। हम इन जिहादियों को भगा सकते हैं, पर हमारी कमजोरी क्या है? हम जो जातिवाद में बटे हुए, हमें जातिवाद से हटके एक सनातनी, कट्टर सनातनी बंद करके युवा पीढ़ियों को जगा के और इस जिहादियों का सामना करना होगा और इस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। भारत माता की जय।